हेलो रीडर्स, मैं आ गई हूँ शेमलेस लव के एपिसोड 52 के साथ। उम्मीद करती हूँ इसके पिछले वाला एपिसोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें रुद्राक्ष ने गुंडों को बेरहमी से पीटने के बाद जीप के साथ उन्हें जिंदा जला दिया था और सिया को चेतावनी दी कि उसे हाथ लगाने वाले का यही अंजाम होगा। इस खौफनाक सदमे को सिया बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई, जिसके बाद रुद्राक्ष उसे घर ले आता है। रुद्राक्ष के होश में आने पर पुलिस उससे उन गुंडों की मौत का राज पूछती है, लेकिन रुद्राक्ष के इस डरावने रूप को छिपाने के लिए सिया पुलिस से झूठ बोल देती है कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद जैसे ही एक पुरुष डॉक्टर सिया की जांच के लिए आगे बढ़ता है, रुद्राक्ष गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और सख्त लहजे में सिर्फ महिला डॉक्टर को ही बुलाने के लिए कहता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। रुद्राक्ष का ऐसा व्यवहार देखकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गौतम जी उसके पास आए और समझाने के लहजे में बोले, रुद्राक्ष, तमीज़ से बात करो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि डॉक्टर मेल है या फीमेल। ये सुनते ही रुद्राक्ष ने डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया और गौतम जी की आँखों में आंखें डालकर बोला, मुझे फ़र्क पड़ता है डैड, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी गैर मर्द उसके शरीर को छुए। उस डॉक्टर ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, सर, हमें इमरजेंसी में बुलाया गया था। इस वक्त हमारी टीम में कोई फीमेल सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं थी, इसीलिए मुझे ही आना पड़ा। और वैसे भी मैं अपनी सबसे बेहतरीन टीम लाया हूँ यहाँ पर। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्राक्ष गुस्से में तमतमाते हुए बोला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम अभी यहाँ से निकलो और किसी अच्छी फीमेल डॉक्टर का इंतज़ाम करके तुरंत यहाँ भेजो। इसके बाद उसने चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाया और डॉक्टर को बाहर निकालने का इशारा किया। फिर बाकी डॉक्टर्स की तरफ देखा और कड़क आवाज़ में बोला, और तुम सब फीमेल स्टाफ को छोड़कर बाकी सब तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। गेट आउट। रुद्राक्ष का यह भयानक गुस्सा देखकर सारे मेल डॉक्टर्स
तुरंत वहाँ से चले गए। कमरे में मौजूद बाकी लोग हैरान होकर रुद्राक्ष को देखते रह गए। किसी को भी रुद्राक्ष का यह पागलपन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सिया, जिसने रुद्राक्ष की आंखों में वो जुनून देखा था, अंदर ही अंदर खौफ से कांपने लगी। कुछ ही देर में अस्पताल से एक सीनियर फीमेल डॉक्टर खुराना मेंशन पहुंची। उन्होंने बिना वक्त गवाए कमरे में जाकर सिया की पूरी जांच की। चेकअप पूरा होने के बाद जब वो बाहर आई तो सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सबको तसल्ली दी और कहा, आप लोग परेशान मत होइए, वह बिल्कुल ठीक है। कोई अंदरूनी चोट या खतरे की बात नहीं है, बस बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और डर की वजह से वह बेहोश हो गई थी। उन्हें इस वक्त बस आराम की बहुत ज़रूरत है। यह सुनकर सभी लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन रुद्राक्ष का खौफनाक रूप देखकर सिया के चेहरे पर जो डर था वह अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। जब गौतम जी ने सिया के चेहरे पर फैला हुआ डर देखा तो उन्होंने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष की नज़रें लगातार सिर्फ और सिर्फ सिया पर ही टिकी हुई थी, जिसकी वजह से सिया का पूरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ने लगा था। गौतम जी ज़बरदस्ती रुद्राक्ष को अपने साथ खींचकर ले जाने लगे और बोले, चलो मेरे साथ रुद्राक्ष, सुन नहीं रहे हो क्या? गौतम जी जब रुद्राक्ष को अपने साथ कमरे से बाहर लेकर चले गए तब जाकर सिया की जान में जान आई। कुछ देर बाद गौतम जी और रुद्राक्ष बार काउंटर के पास, जो कि उनके घर में ही मौजूद था, आकर बैठ गए। शुरुआत में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गौतम जी ने उस खामोशी को तोड़ते हुए एक ड्रिंक बनाई और ग्लास रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन रुद्राक्ष, जिसका ध्यान अभी भी कहीं और ही भटका हुआ था, उसने बिना कुछ सोचे समझे वो ग्लास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। इसके बाद गौतम जी ने अपने लिए ड्रिंक तैयार करते हुए रुद्राक्ष से कहा, रुद्राक्ष, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। सच कहूं तो मैं आज बहुत खुश हूँ। आज
जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गौतम जी ने रुद्राक्ष के कंधे पर बड़े अपनेपन से हाथ रखा और आगे कहा, तुम तो जानते ही हो रुद्राक्ष, जब मैं सिया को इस घर में लाया था तब मैं अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे डर था कि क्या तुम और नताशा कभी सिया को अपने परिवार का हिस्सा मान पाओगे। लेकिन जब सिया गायब हुई तब मैंने तुम्हें पागलों की तरह उसे ढूंढते देखा। तुम्हारी यह बेचैनी देखकर मैं हैरान भी था और संतुष्ट भी कि अब तुम भी उसकी चिंता करने लगे हो और तुम्हारे दिल में भी उसके लिए परवाह जाग चुकी है। रुद्राक्ष उनकी बातें सुनते हुए अपना दूसरा ग्लास उठाकर पीने ही वाला था कि गौतम जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही रुद्राक्ष का गुस्सा फिर से भड़क गया और उसके हाथ वहीं थम गए। गौतम जी ने बेहद भावुक होकर कहा, आखिरकार तुमने सिया को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर ही लिया और यह देखकर सच में बहुत सुकून मिल रहा है कि कैसे एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए तुमने अपनी बहन को उन किडनैपर्स के चंगुल से बचा लिया। गौतम जी की बातें भावना से भरी हुई थी, लेकिन रुद्राक्ष के अंदर तो जैसे आग लग गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और वो गुस्से में चिल्लाया, बस कीजिए, बहुत हुआ। एक शब्द और नहीं, क्योंकि जिस रिश्ते का नाम आप बार बार मेरे साथ जोड़ रहे हैं वो रिश्ता मेरे दिल में कभी था ही नहीं और ना कभी होगा। रुद्राक्ष की ये बातें सुनकर गौतम जी पूरी तरह हैरान रह गए। तभी रुद्राक्ष उनके सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से में लाल आंखों से देखते हुए बोला, मैं यह बात पहले भी कह चुका हूँ और आज आखिरी बार आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं सिया का भाई नहीं हूँ। रुद्राक्ष की ये बातें सुन गौतम जी बेहद उलझन और हैरानी में बोले, यह तुम क्या कह रहे हो रुद्राक्ष? अगर तुम सिया की इतनी परवाह करते हो, उसके लिए इतने परेशान होते हो, तो फिर उसे अपनी बहन मानने से तुम्हें ऐतराज क्यों है? लेकिन रुद्राक्ष का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने सीधे गौतम जी से कहा,
आपको पता है ना, मुझे बातों को घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है, इसलिए आज और अभी मैं आपके सामने एक बात पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। एक पल रुकने के बाद रुद्राक्ष ने आगे कहा, हाँ, सिया की फिक्र है, उसकी चिंता भी होती है, लेकिन मैं यह सब एक भाई के नाते बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। रुद्राक्ष के मुंह से यह सब सुनकर गौतम जी के मन में एक अनजानी चिंता बैठने लगी। उन्होंने गंभीर आवाज में रुद्राक्ष से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है रुद्राक्ष? तभी रुद्राक्ष के चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने गौतम जी की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, क्या अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है? फिर रुद्राक्ष ने बहुत ही शांत लेकिन जुनूनी अंदाज में साफ कह दिया, सिया पसंद आ गई है मुझे। कोई भाई वाला रिश्ता नहीं है मेरा उससे, समझ रहे हैं ना आप डैड? रुद्राक्ष की यह बात सुनते ही गौतम जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से और सदमे में उन्होंने रुद्राक्ष को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन रुद्राक्ष अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। वह बिना किसी डर के सीधे गौतम जी की आंखों में देखता रहा। गौतम जी ने किसी तरह अपने उठते हुए हाथ को रोका और गुस्से में बोले, क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि तुम क्या बोल रहे हो? रुद्राक्ष ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अंदाज़ा ही नहीं बल्कि मुझे अपनी बात का पूरा एहसास है और मैं अपनी बात पर पूरी तरह कायम हूँ डैड। गौतम जी अपना गुस्सा अब काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तमतमाते हुए रुद्राक्ष से कहा, बस करो रुद्राक्ष, तुम्हारी यह बकवास अब हद से ज़्यादा बढ़ रही है। तुम सिया के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? गौतम जी का पूरा शरीर इस झटके से काँप रहा था। मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकता, इसमें गलत क्या है? रुद्राक्ष ने पलटकर पूछा। गौतम जी ने कहा, यह सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि एक पाप है रुद्राक्ष। तभी रुद्राक्ष ने काउंटर पर जाकर बिल्कुल शांत होकर अपने लिए एक ड्रिंक बनाई और बिल्कुल बेपरवाह होकर कहा, शायद आप भूल रहे हैं, आपकी शादी सिया की माँ से होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं, तो कानूनी और नैतिक रूप से सिया और मेरे बीच कोई भी रिश्ता
पूरी तरह से सही है। गौतम जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ उन्होंने अभी रुद्राक्ष के मुंह से सुना वह हकीकत था या कोई सपना। उनकी आवाज़ टूटने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, सिया अभी सिर्फ 18 साल की है रुद्राक्ष, बहुत छोटी है अभी वो तुमसे। गौतम जी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए ड्रिंक का एक घूंट लिया और चुपचाप उनकी तरफ देखने लगा। उसके दिलो दिमाग पर तो सिर्फ सिया को पाने की धुन सवार थी। वह अपने मन में सोचने लगा, उम्र का फासला तो सिर्फ शरीर का होता है ना डैड, और सिया तो मेरी रूह में समा चुकी है। और रही बात 3 साल की, तो इंतज़ार जितना लंबा होगा उसे पाने का मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। तभी रुद्राक्ष ने अपना ग्लास काउंटर पर रखा और गौतम जी के करीब आया। सीधे उनकी आँखों में देखते हुए बोला, तो कोई बात नहीं डैड, मैं उसके 21 साल की होने तक इंतज़ार करूँगा। अब तो ठीक है ना। रुद्राक्ष के मुंह से ये शब्द सुनते ही गौतम जी का सब्र टूट गया। वे गुस्से में उसके बिल्कुल सामने आकर बोले, क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है सिर्फ सिया की उम्र बढ़ेगी? 3 साल बाद वह 21 की होगी तो तुम भी 3 साल और बड़े हो जाओगे रुद्राक्ष। तुम दोनों के बीच उम्र का फासला कभी कम नहीं होगा। इसीलिए बेवकूफ़ों जैसी हरकत बंद करो और यह सोच अपने दिमाग से निकाल दो। गौतम जी की ये बातें सुनकर भी रुद्राक्ष के चेहरे पर ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में कहा, उम्र का फासला मेरे लिए कभी मायने नहीं रखता डैड। मेरे लिए सिर्फ इतना मायने रखता है कि जब वह अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद होगी, उस दिन मैं सबसे पहले उसके सामने खड़ा रहूँगा। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिएगा। तो क्या करेंगे अब मिस्टर खुराना? अपने ही बेटे को सिया से दूर रखने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।